दोपहर प्राइम टाइम में इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सीबीआई ऑफिस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पिछले 1.5 घंटे से पूछताछ जारी है। शराब घोटाला केस में सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। एसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया से सवाल किए जा रहे हैं। पूछताछ में शराब घोटाला केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी शामिल हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरफ सीबीआई के दफ्तर में पूछताछ जारी है मनीष सिसोदिया से, लेकिन उससे ठीक पहले उन्होंने किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया था वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीबीआई दफ्तर के लिए जब वो निकले तो बाकायदा एक रोड शो की तस्वीर देखने को मिली और अब उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता फिलहाल प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, सीबीआई दफ्तर में पेशी से पहले मनीष सिसोदिया ने आज सड़क पर शक्ति प्रदर्शन भी किया। सिसोदिया की आज की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सुबह घर की तस्वीर देखिए। निकलते वक्त उन्होंने मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पत्नी ने उन्हें बाकायदा तिलक लगाकर विदा किया और घर से निकलकर वो पार्टी दफ्तर पहुंचे। पार्टी ऑफिस से उन्होंने रोड शो निकाला और काफिले के साथ राजघाट पहुंचे। और अब सीबीआई दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंचते हुए मनीष सिसोदिया नजर आए। इस वक्त जमकर नारेबाजी भी होती रही। तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे आम आदमी पार्टी का ये शक्ति प्रदर्शन भी है। लगातार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा जाता रहा है कि अब कुर्बानी की बारी है। मनीष सिसोदिया ने भी अपने रोड शो के दौरान कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को कि तैयार रहिए, कुर्बानी का वक्त है। सिसोदिया की पेशी पर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। मुझे जेल में डाल के रखना चाहते हैं। मेरे खिलाफ ना कुछ निकला ना कुछ निकलेगा। मैं ईमानदारी से काम करता हूं, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति से काम करता हूं। और भगत सिंह जी के रास्ते पे चलते हुए हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए हैं, ईमानदारी से काम किया है। ये गुजरात को नहीं बचा पाएंगे, गुजरात में भी अब यही काम। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। सुबह से हमने देखा कि पहले माताजी ने टीका लगाया और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं। आप याद करिए, नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय राउत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे, मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया। हर व्यक्ति आज जेल में है। तो सीबीआई के समन को आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव से जोड़कर देख रही है। इस आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, सुनिए। मुझे जेल में भी डाल देंगे तब भी आज गुजरात का बच्चा बच्चा चुनाव लड़ रहा है। आज गुजरात का आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। इस बार गुजरात का चुनाव गुजरात के लोग एक आंदोलन की तरह, शिक्षा के आंदोलन, स्वास्थ्य के आंदोलन, बिजली के आंदोलन की तरह लड़ रहे हैं। मुझे जेल में डालने से ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार को बचा नहीं पाएंगे। जांच तो लंबे समय से चल रही है और वैसे भी पब्लिक डोमेन में ऐसी ऐसी जानकारियां आ गई हैं जो स्तब्ध करने वाली हैं कि जनता के द्वारा इतने भारी बहुमत से चुने हुए लोग अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी मनीष सिसोदिया, ये दिल्ली को लूटने में इतना दिमाग लगाए हैं,
दिल्ली को शराब नगरी बना करके भी अगर लूट होती है तो लूटेंगे, ऐसा पाप किया है और हजारों करोड़ की लूट हुई है। दिल्ली के राजस्व का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अगर सारे साक्ष्य जुटाकर सीबीआई कदम फूंक करके आज इस कदम पे पहुंची है कि सीबीआई कोर्ट में पेशी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें ऐतराज होना चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं सीबीआई दफ्तर के बाहर से। अभय, एक तरफ सीबीआई दफ्तर में पूछताछ चल रही है, सवालों का जवाब देना है मनीष सिसोदिया को, तो दूसरी तरफ सड़क पर भी संग्राम देखने को मिल रहा है। अभी तक की पूछताछ में कुछ जानकारी निकल कर आई कि क्या सवाल उनके सामने पेश किए जा रहे हैं, क्या कुछ पूछताछ उनसे हो रही है? देखिए, बिल्कुल पूछताछ शुरू हो चुकी है और ये पूछताछ जो है 2 चरणों में होनी है। अभी लंच तक जो उनसे पूछताछ हो रही है, जो सीबीआई के सूत्र हैं, जो इनकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसी और है कि जब 2020-21 जो 21-22 जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, उस वक्त पूरा जो आबकारी का काम है वो मनीष सिसोदिया देख रहे थे। अब क्योंकि विजय नायर इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई ने जो पूरी दिल्ली सरकार का कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजमेंट का काम देखता है, विजय नायर और इसके अलावा एक अभिषेक नाम का जो कि हैदराबाद का व्यापारी है, जिन्हें अरेस्ट किया है, इनकी जो बैंक ट्रांजैक्शन है उससे जो उनके बयान है उसको क्रॉस वेरीफाई मनीष सिसोदिया से किया जा रहा है। क्योंकि मनीष सिसोदिया के कुछ करीबी हैं, जिसमें एक दिनेश अरोड़ा नाम का शख्स है, उसकी कंपनी में भी एक शराब कारोबारी की तरफ से 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था। और इसके अलावा जो हैदराबाद का आरोपी है अभिषेक, उसके अकाउंट में 3 करोड़ 85 लाख रुपए मिले हैं और ये ट्रांजैक्शन जो है वो अलग अलग अकाउंट से होकर इस तक पहुंचा है। और समीर महेंद्रू की कंपनी के जरिए ये 3 करोड़ 85 लाख रुपए अभिषेक के अकाउंट में पहुंचे थे। और अभिषेक और साथ में विजय नायर जितनी भी एक्साइज पॉलिसी लाने के लिए जो मीटिंग्स हुई हैं, जो एक्साइज के तत्कालीन ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स में मौजूद रहते थे। और इन दोनों को ही मनीष सिसोदिया का बेहद करीबी बताया जाता है, क्योंकि जो एलजी जो तत्कालीन जो एलजी थे विनय सक्सेना, बिल्कुल अभय, और अब ये देखना भी होगा लगातार आज सुबह से अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा मनीष सिसोदिया खुद ये कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि इस पूछताछ के बाद सीबीआई की ओर से क्या एक्शन लिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।